हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी कृतिका भाग 2 के पाठ नंबर 2 जिसका नाम है सना सना हाथ जोड़ी और इसके लेखक का नाम है मधु कांकारिया। और ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है। और आज की इस वीडियो में हम इसके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी VVI इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है। तो इस यात्रा वृत्तांत में जो है लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का, यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों का गंगटोक शहर है। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहाड़ों का जीवन कठोर क्यों होता है। तो पहाड़ों का जीवन जो है अत्यंत कठिन होता है, लेकिन क्यों होता है, चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पहाड़ों की तराई में एक ही स्कूल है। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, मवेशियाँ यानी गाय बकरी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये सही है। पहाड़ों का जीवन इन तीनों कारणों से जो है कठोर होता है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखिका ने हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर क्या देखा। तो लेखिका ने एक पड़ाव पर क्या देखा था, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7-8 वर्ष के बच्चे, दूसरा ऑप्शन है 8-9 वर्ष के बच्चे, तीसरा ऑप्शन है 9-10 वर्ष के बच्चे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेखिका ने जो है हेयर पिन बेंट में 7-8 वर्ष के बच्चों को देखा था। कि किसको, 7-8 वर्ष के बच्चों को। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंचनगंगा किस पर्वत चोटी का नाम है। तो कंचनगंगा किस पर्वत चोटी का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत। कंचनगंगा जो है हिमालय पर्वत चोटी का ही एक भाग है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखिका को खोजते खोजते उसकी कौन कौन सी सहयात्री वहां पर आई थी। तो उनकी कौन कौन सी जो है सहयात्री यानी उनके साथ यात्रा करने वाले आए थे। तो इसका सही आंसर होगा मनी और जितेन। कौन कौन उसके साथ आए थे, तो मनी और जितेन। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर किसकी तलाश में जंगल में घुमा करती थी। तो पहला ऑप्शन है पत्तों की तलाश में, दूसरा ऑप्शन है जानवरों की तलाश में, तीसरा ऑप्शन है खाने की तलाश में और चौथा ऑप्शन है पानी की तलाश में। तो आदिवासी युवतियां जो है पत्तों की तलाश में जंगल में इधर उधर घुमा करती थी। ठीक है, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखा था। तो सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना जो है लेखिका ने किस देश की युवती से सीखा था। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल की एक युवती से लेखिका ने सीखा था। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगटोक से युमथांग कितनी दूरी है, मतलब गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 149 किलोमीटर। कितनी दूरी पर स्थित है गंगटोक से युमथांग, तो 149 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था। तो सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था। तो पहला ऑप्शन है एवर वंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है डिफाइन डेथ, तीसरा ऑप्शन है बिल्डिज रोड और चौथा ऑप्शन है एवर विडर्स हु डिफाइन डेट टू बिल्ड डज रोड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एवर वंडर्ड हु डिफाइन डेट टू ब्रिज डोज रोड्स। ठीक है, तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकृति
कि असीम सुंदरता को देखकर लेखिका को क्या अनुभव हुआ। तो लेखिका को क्या अनुभव हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला, आत्मा की सारी खिड़की खुलने लगी, उनको यह भी अनुभव हुआ था। दूसरा, वो ईश्वर के निकट पहुंच चुकी है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। ठीक है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जितेन नरगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। तो जितेन नरगे का जो जीप था उसमें किसकी तस्वीर लगा हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा दलाई लामा। और दलाई लामा कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत के। ठीक है, तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृति की अलैंगिक छटा को देखकर लेखिका को क्या एहसास हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, लेखिका को क्या एहसास हुआ था। तो वो मंत्रमुग्ध थी, आनंदित थी, आश्चर्यचकित थी, और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो लेखिका जो है ये तीनों चीजें हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखिका को मार्ग में सफेद रंग के जो ध्वज दिखाई देते थे वह किस धर्म से संबंधित थे। देखिए, जब लेखिका सफर कर रही थी तब उसको जो है रास्ते में सफेद रंग के कई ध्वज दिखे थे, और वह ध्वज किस धर्म से संबंधित थे। तो सफेद ध्वज जो होते हैं ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती युवती को देखा था। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा तो उसमें पता चला कि जो युवतियां हैं वो जंगलों में पत्तों की तलाश करती है, और लेखिका ने उनको किस जंगल में देखा था। तो इसका सही आंसर होगा पलामू के जंगल में। कहाँ पर, पलामू के जंगल में। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी। और सिलीगुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और वहां पर लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी। तो इसका सही आंसर होगा तिस्ता नदी। कौन सी नदी, सिलीगुड़ी के पास जो है तिस्ता नदी है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, छाया और माया के इस अनूठे खेल को लेखिका किन आंखों से देख रही थी। तो लेखिका उनको किन आंखों से देख रही थी। पहला ऑप्शन है भरी भरी आंखों से, दूसरा ऑप्शन है बंद आंखों से, तीसरा ऑप्शन है खुली आंखों से, और चौथा ऑप्शन है नम आंखों से। तो लेखिका जो है माया और छाया के अनूठे खेल को भरी भरी आंखों से देख रही थी। कौन सी आंखों से, भरी भरी आंखों से। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, शिखर से गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था। तो फेन उगलते झरने का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, दूसरा ऑप्शन है वाटरफॉल, तीसरा ऑप्शन है कैपटी फॉल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शिखर से गिरते फेन उगलते झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, युमथांग घाटियों में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो युमथांग घाटी जो है उस पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आत्मा की, दूसरा ऑप्शन है शोले की, और तीसरा ऑप्शन है गाइड की, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो युमथांग घाटियों पर जो है आपके गाइड मूवी की शूटिंग हुई थी। किस फिल्म की, गाइड मूवी की। ठीक है, और कमेंट में आप लोग बताइए किस किस ने जो है शोले मूवी देख चुके हैं। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आत्माओं की शांति के लिए कितनी पत्रिकाएं फहराई जाती है। तो आत्माओं की शांति के लिए जो है 108 पत्रिकाएं फहराई जाती है। क्यों, क्योंकि 108 नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, और पत्रिकाएं का अर्थ होता है झंडे। ठीक है, कितने झंडे फहराए जाते हैं पूछेगा तो लिखिएगा 108। क्यों, क्योंकि 108 नंबर जो होता है उसे काफी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है,
हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो हिमालय पर्वत चोटी की तीसरी यानी कि थर्ड नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है ये भी कमेंट में बताइए। इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितना? 8,848 मीटर। ठीक है, तो 20 का सही आंसर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आपके कुल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।